हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आज की सेशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ। 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में। उसमें जो नया मतलब जो सरकार बनी, मतलब एनडीए का जो तीसरी बार ये सरकार बनी, उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा पद मिला। ठीक है, आज का सेशन में सिर्फ यही हम लोग देखेंगे कि कौन सा मंत्री को कौन सी पद मिला है। उस पद का बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन में जो एनडीए का सरकार बना है, जो श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, इसमें ज़्यादातर मंत्री जो है वो 2019 में जो थे वही ज़्यादातर कैबिनेट स्तर का मंत्री जो मेन मंत्री होते हैं उसमें वही शपथ लिए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि नया मंत्री कौन है, जो नया चेहरा कौन सा एनडीए में आया हुआ है। ये आज का सेशन में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो नेता है और इसका पद। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग अमित शाह की बात करें तो ये अमित शाह पहले गृह मंत्री थे और अभी भी गृह मंत्री के पद पर बने हुए हैं। जेपी नड्डा की बात करें बाबू, तो ये स्वास्थ्य मंत्री इनको मिला है। पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो मनसुख मांडविया पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। अभी जेपी नड्डा को यह मंत्री दे दिया गया है। ठीक है, अच्छा, जेपी नड्डा ये बीजेपी के क्या चीज बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, ये चीज को आप ध्यान रखना। आइए, नितिन गडकरी क्या चीज नितिन गडकरी है, इनको पहले भी ये सड़क मंत्री थे और अभी भी सड़क मंत्री ही इनको मिला है। ठीक है, अच्छा, अगर हम अजय टम्पा की बात करें तो सड़क परिवहन राज्य मंत्री। एक आप सबों के मन में प्रश्न उठना चाहिए और ये प्रश्न लाजमी है कि सर, सड़क परिवहन मंत्री तो ये पहले हैं नितिन गडकरी जी, तो फिर से यहाँ दो सड़क परिवहन राज्य मंत्री क्यों बनाया गया है? तो ये होता है, ये कैबिनेट स्तर की होता है। ये जो 31 मंत्री होते हैं ना, जो मेन मंत्री, वो नितिन गडकरी है। लेकिन अजय टम्पा और हर्ष मल्होत्रा ये दोनों सड़क राज्य मंत्री है, मतलब डिप्टी उप मंत्री जैसे होते हैं ना, जैसे डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम होते हैं, उस प्रकार से ये है। ठीक है, तो ये उप सड़क मंत्री कह सकते हैं उसे। ठीक है, आइए और बात करें हम एस जयशंकर। क्या चीज? एस जयशंकर, तो ये विदेश मंत्री पहले भी थे और फिर से इनको विदेश मंत्री का पद मिला है। ठीक है, आइए उसके बाद हम अगर बात करें अश्विनी वैष्णव, तो ये पहले भी ये रेल मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे और फिर से इनको वे मंत्री मिल गए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें मनोहर लाल खट्टर, ये कैबिनेट स्तर की मंत्री हैं। इसमें एक नया चेहरा मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि ये अभी तक हरियाणा के सीएम थे कुछ दिन पहले, जब यहाँ का हरियाणा का इलेक्शन जो नया आया और वहाँ जब इलेक्शन हार गए, उसके बाद इसे कैबिनेट स्तर में इसको जगह मिला और ये इनको मिला है ऊर्जा मंत्री एवं चाची है शहर विकास मंत्री। ये मनोहर लाल खट्टर को मिला है। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर को ये पद मिला है, ऊर्जा मंत्री एवं शहर विकास मंत्री। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें श्रीपद नाइक को जो ये है, ये भी नया चेहरा है, इनको मिला है ऊर्जा राज्य मंत्री। वही माने डिप्टी उप मंत्री के रूप में इनको मिला है ऊर्जा मंत्री। ठीक है, ऊर्जा राज्य मंत्री मिला है। और बात करें जीतन राम मांझी, क्या चीज? जीतन राम मांझी की बात करें तो ये लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं। क्या चीज? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। क्या चीज? उद्यम मंत्री बने हैं, ये बिहार के हैं और इनको एक कैबिनेट स्तर की अच्छी मंत्री का पद मिला है।
चलिए अब आगे हम अगर बात करें शोभा करंदलाजे, शोभा करंदलाजे ये भी नया मंत्री के रूप में है। इनको क्या मिला है? तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग राज्य मंत्री, उद्यम कह सकते हैं, उद्यम राज्य मंत्री कह सकते हैं, ये उप मंत्री के रूप में इनको मिला है। हाँ, एक नया अबर जो पद देखने को मिला है, शिवराज सिंह चौहान मामा जी, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके पहले अबर के चुनाव में बीजेपी फिर से सरकार वहां बनाई है और वहां नया मुख्यमंत्री के रूप में कोई पद ली थी, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, तो इनको अब कैबिनेट मंत्री में जगह मिल गया। इनको मिला है कृषि मंत्री एवं पंचायती, क्या चीज? पंचायती राज मंत्री। क्या चीज? शिवराज सिंह चौहान को मिला कृषि मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग आते हैं धर्मेंद्र प्रधान। क्या चीज? धर्मेंद्र प्रधान, तो इसको मिला शिक्षा मंत्री, पहले भी थे। राजनाथ सिंह की बात करें तो ये रक्षा मंत्री पहले भी थे। निर्मला सीतारमण ये वित्त मंत्री पहले भी थे। ये तीनों मंत्री बहुत ही खास और महत्वपूर्ण मंत्री थे जो 2019 के इलेक्शन में पहले थे, उन्हीं को फिर से ये मंत्री मिला है। अब एक नया जो चेहरा देखने को मिला है कैबिनेट स्तर में, वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान बीजेपी से माना एनडीए से गठबंधन करके काफी एक लोकप्रिय चेहरा था और अपने क्षेत्र में एक अच्छा परचम झंडा लहराया है और वह उसे केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उसे स्वीकारा गया है। देखिए, केंद्रीय खेल मंत्री एवं युवा कल्याण मंत्री एवं खाद्य पर संस्करण मंत्री इसे चिराग पासवान को दिया गया है। और ये पद पहले 2019 के इलेक्शन में किसके पास थे? तो अनुराग ठाकुर के पास था ये पद, लेकिन अभी ये चिराग पासवान के पास आ गया है। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग देखें गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास आया संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री किसके पास आया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास आया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सुरेश गोपी। सुरेश गोपी, तो ये है संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री, बस उप मंत्री के रूप में। फिर राव इंद्रजीत सिंह, इनको भी संस्कृति एवं राज्य पर्यटन मंत्री के रूप में इनको भी पद दिया गया है। आइए उसके बाद अगर हम लोग देखें किरण रिजिजू, ये इसको कौन सा पद मिला है? तो ये संसदीय मामलों के मंत्री बने हैं, संसदीय मामलों के मंत्री के रूप में ये शपथ लिए हैं। उसके बाद अगर कहें राम मोहन नायडू, क्या चीज? राम मोहन नायडू की बात करें तो इनको मिला है सिविल एविएशंस मंत्री के रूप में इसे पद दिया गया है। बात करें पीयूष गोयल, क्या चीज? पीयूष गोयल की बात करें तो पीयूष गोयल को मिला है कौन सा? वाणिज्य मंत्रालय। क्या चीज? वाणिज्य मंत्रालय मिला है। और सर्बानंद सोनोवाल, इनको कौन सा पद दिया गया है? तो इनको दिया गया है पोर्ट शिपिंग मंत्री, जो ये भी महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में है। और इनका ये जो सर्बानंद सोनोवाल थे, ये तो पहले असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आगे आता है शांतनु ठाकुर। ये शांतनु ठाकुर पोर्ट शिपिंग राज्य मंत्री, मतलब उप मंत्री के रूप में इसे पद दिया गया है, माने पोर्ट शिपिंग उप मंत्री के रूप में दिया गया है। और सी आर पाटिल को दिया गया है जल शक्ति मंत्री। क्या चीज? जल शक्ति मंत्री के रूप में सी आर पाटिल को दिया गया है। भूपेंद्र यादव, क्या चीज? भूपेंद्र यादव, इनको कौन सा पद दिया गया है? तो भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री के रूप में दिया गया है। ठीक है, पर्यावरण मंत्री के रूप में भूपेंद्र यादव को दिया गया है। और अन्नपूर्णा देवी, इनको दिया गया महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री को किसको पद दिया गया है? तो अन्नपूर्णा देवी, जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से आती है। ठीक है, आइए उसके बाद अगर हम
रवनीत बिट्टू को कौन सा, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में किसे दिया गया है, तो रवनीत बिट्टू को दिया गया है, ठीक है, रवनीत बिट्टू को। और तोखन साहू, क्या चीज,